अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। ऑपरेशन होने के बावजूद आपने वादा किया कि मेरा नाजरीन, औक़ाफ़ की इजाज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई, यानी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से। वाज़ेह रहे कि इसमें कांग्रेस के माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन और उस्मान मोहम्मद खान के अलावा TRS पार्टी से मोहम्मद जावेद के अलावा साबिक़ा MP अजीज़ पाशा और सनाउल्लाह खान के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। ये तमाम लोगों की यही फिक्र है कि आने वाले वक्त में किस तरह से औक़ाफ़ की इजाज़तों का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की और कमज़ोर लड़ाई की वजह से लैंको हिल्स में दरगाह की जो ज़मीन थी, तमाम की तमाम ज़मीन हार चुके हैं, और इस बात को लेकर आगे किस तरह से हमको काम करना है, ये फिक्र लेकर ये सारे लोगों ने एक मीटिंग की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। जिसे जो है मुस्लिम फॉरम, हमारे मुस्लिम फॉरम से अपील से मुसलमान वोट देता है, जो पार्टी को वो लोग ये करते हैं। अभी अब ऐसे इशूज के ऊपर आते नहीं तो बयान देते नहीं। हम कौन जिम्मेदार है इसका? हरीश राव साहब है या KPR साहब है? आप माइनॉरिटी फाइनेंस बोल देते मिलता है इंडिया का, उनकी जिम्मेदारी है। CO साहब भी साइन करके दे सकते हैं। जैसा बताया तो एक साहब उस्मान में कि जो है CO साहब कभी जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, और में है नहीं। वक्फ बोर्ड में बोल के नहीं, कोई भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑनलाइन पूरा कोई भी उसके अंदर ये आदमी रहता ही नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट। ये वक्फ बोर्ड के स्टाफ थोड़ा बहुत काम करता है, बाकी सब जो है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एडॉप्टेड डिपार्टमेंट कोई भी अवेलेबल ही नहीं। कई वक्त सलीम साहब को मैं टेबल जो मीटिंग है, इसके इनेकाद का सिर्फ एक ही सवाल है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दरगाह हुसैन शाह वली मनीकुंडा जागीर के बारे में जो केस हार गई ये वक्फ बोर्ड, तो उसके लिए क्या अजाला किया जाना चाहिए, जिम्मेदार कौन है? यूँ तो हमारे KCR साहब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, गद्दी संभालने से पहले उन्होंने कहा था अगर हम है ना हुकूमत बनाएंगे तो फौरी हम दस्तबरदार हो जाएंगे, इसको वक्फ लैंड डिक्लेयर करेंगे। मगर हम देखते हैं बनने के साथ ही इनकी पूरी नीयत बदल गई। रातों रात जो है ना ऐसे तहसीलदार को जो इसका एक्सपर्ट था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, आज तक उसको पोस्टिंग नहीं मिली। उसके साथ साथ जो मनचाहे वक्त के जो पेपर्स थे गायब हो गए। तो अब इसके बाद ताज्जुब की यही बात है कि जब जो है ना हाई कोर्ट में केस जीते, ट्रिब्यूनल में जीते, यहाँ पर क्यों हार गए? तो हुकूमत हारा ही समझो क्लास से। और इसके साथ साथ इनके जो कई वादे थे, 12% मैं रिजर्वेशन देता हूँ, इसको जो ना कमिश्नरेट करता हूँ, वक्त को ना प्रोटेक्शन करता हूँ, बजट बढ़ाता हूँ, हर इसमें ना नाकाम हो गए। उसके बावजूद भी इनके तरफदार जो हमनवा लोग हैं उनकी तारीफ़ करते। तो ये उनको समझना चाहिए कि कल के दिन वो क्या जवाब देंगे मालूम नहीं, बल्कि जो है ना खाली अपनी जो है ना उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये चाहते हैं कि चाहे ये हुकूमत कुछ भी करो, इनकी दोस्ती है ना सलामत रहना है, इनके ऊपर इनके सर पे साया रहना है, ताकि इनका जितनी भी हरकतें हैं वो चालू रहे, इसके ऊपर कोई रोक न लगाए। तो आज हम जो है ना तमाम आवाम के सामने ये तमाम एक्सपोजर करना है KCR गवर्नमेंट और उसके तरफदार लोगों का। और जब तक हम तमाम लोग मिलकर इस मामले में इकट्ठा नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि हम जो है ना इस मामले को आसानी से है ना जीत सकते हैं। तो आज की राउंड टेबल मीटिंग में हम आइंदा के लिए लायामल यही तय करने वाले हैं कि तमाम लोग मिलकर ये एक्सपोज करना और उसके साथ साथ हुकूमत को मजबूर करना कि वो जो है ना अपने वादे के ऊपर कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मदीना एजुकेशन सेंटर के अंदर हमारे सनाउल्लाह खान साहब की निगरानी में जो है ऑल प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड एंड ऑल कमिटीज़ और आज के हिंदुस्तान के हालात के ऊपर हम लोगों ने राउंड टेबल लगा कर डिस्कस की है। तो उसका नतीजा ये है कि और हमारा हिंदुस्तान को और हमारे तेलंगाना के अवाम को और ख़ास तौर से हमारी ओल्ड सिटी के अवाम को हम एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा भविष्य कौन ख़राब कर रहा है और हमारे मुल्क पे कौन डाका डाल दिया और हमें किससे बचना चाहिए। वो कौन लोग हैं जिनसे हमको बहुत ही होशियारी से बचना चाहिए, क्योंकि बड़ी होशियारी से उन लोगों ने हमारे पे कब्ज़ा कर लिया। तो इस कब्ज़े से हमको आज़ादी लेना है। तो हमारा आज जो हमारी डिस्कस हुई और जो हमारी फ़ाइट है वो एक कम्युनल पॉलिटिक्स पे है
क्योंकि कर्नल पॉलिटिक्स जो है दो तरह से हिंदुस्तान को घेर कर रख रही है और बंद कर रही है हर दिमाग को, हर नौजवान को, हर घर के अंदर एक फितना पैदा कर दी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ साल पहले हम लोग एक रिकाबी में खाने वाले थे और आज हम छोटी छोटी बात के ऊपर जो है बड़े बड़े नारे लगाते रहे, मजहबी नारे लगाते रहे। इन बातों को रखते हुए आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपके जो ज़राए ज़र है, नीचे रखो थोड़ा माइक, जो ज़राए ज़र है, जो वक्फ बोर्ड हो, इंडोमेंट हो या फिर दूसरी चीज़ हो, उनके प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से लोग अपने अंडर में ले लेके उसको गवर्नमेंट के अंदर लाके उसको फरोख्त कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये एक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का ही नहीं बल्कि SC, ST, BC, OBC का भी मसला है, दलितों का भी मसला है। तो आज ये राउंड टेबल उन तमाम बातों के ऊपर बात करने के लिए था कि राउंड टेबल इसलिए लगाया गया था तमाम मसलों के ऊपर आज कुछ बात करें और चर्चा करें, आगे हम फर्दर क्या करें। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस तरीके की और एक दो मीटिंग करेंगे और इसके बाद में इन हुकूमतों से ये सवाल नहीं बल्कि इनसे हमारा हक पूछेंगे और इंसाफ पूछेंगे, जिसके लिए हमें चक्के जाम करना पड़ा तो भी करेंगे, धरने देंगे इनके खिलाफ और मोर्चाबंदी करेंगे और पूरे MLAs और MPs और मिनिस्टर्स के घरों के ऊपर घेराबंदी करेंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिली और 12% रिजर्वेशन नहीं मिला, दलितों को 1 लाख नहीं मिले, दलितों को ज़मीन नहीं मिली, SCs को ज़मीन नहीं मिली, तो हम KCR साहब के घर पे भी धरना देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि हम एक ऐसी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हिंदुस्तान की तारीख का दूसरा मुसलमानों का सबसे बड़ा सानिया हुआ। पहला सानिया बाबरी मस्जिद की ज़मीन को नाजायज़ कब्ज़ा कर सुप्रीम कोर्ट से एक इलीगल फैसला हासिल किया गया और दूसरा हमारे रियासत तेलंगाना में सेम बाबरी मस्जिद की तरह हुसैन शाह अली शाह की दरगाह के 1654 एकड़ ज़मीन का फ़ैसला भी उसी अंदाज में लिया गया। हालांकि उसका फ़ैसला हाई कोर्ट से वक्फ बोर्ड के ताइद में आया था, वक्फ बोर्ड के फेवर में आया था, यानी कि हक़ पे आया था, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत चैलेंज कर और उसके तमाम रिकॉर्ड को लॉक करके चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में जाकर एक मंसूबाबंद साजिश के तहत ये फैसले को उल्टा किया और उन्होंने हुकूमत की फेवर में फैसला लिया। लिहाजा हम तेलंगाना के तमाम SC, ST, BC और मुस्लिम मुत्तहद होकर उस जायदाद को हम हासिल करने के लिए पहली दफ़ा राउंड टेबल्स करेंगे, सेकेंड टाइम एहतजाज करेंगे, तीसरे टाइम हुकूमत के ख़िलाफ़ में तमाम तेलंगाना के मस्जिदों में और मुस्लिम बस्तियों में, दलित बस्तियों में हैंडबिल पोस्टर लगाएंगे और ये हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो क्या कि ये जायदादों से दस्तबरदार हो जाए। ये हुकूमत के लिए बेहतर है, ये कि चंद्रशेखर राव साहब के लिए भी बेहतर है। अगर वो इस केस से दस्तबरदार नहीं होंगे तो यकीनन हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि हम अगली हुकूमत TRS की बनने नहीं देंगे। फोरम ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक इजलास राउंड टेबल मुंतखब किया गया था मदीना एजुकेशन सोसाइटी पे। तमाम सियासी लोग, गैर सियासी लोग जो मिलत का जज्बा रखते हैं, मिलत की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, वो तमाम लोग आए थे। उन्वान था मनीकुंडा जागीर। मनीकुंडा जागीर का केस हम कैसा हारे। तो आवाम को मैं ये बताना चाहूँगा, मनीकुंडा जागीर का केस जो हम हारे वो हम डायरेक्ट तेलंगाना गवर्नमेंट से हारे। उसका रास्त सबूत ये है कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये ऑर्डर में आप लोग देख सकते हैं, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस स्टेट वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, जो मंसूबाबंद एक पूरी साजिश के तहत ये केस को हराया गया, जो ट्रिब्यूनल में, सिविल में और हाई कोर्ट में ऑलरेडी वक्फ बोर्ड जीत चुकी थी। ये कम से कम 1 लाख करोड़ के ऊपर की जागीर है और ये प्राइम प्रॉपर्टी है। इसको बहुत मंसूबाबंद मुसलमानों की जागीर को लूटा गया। इसमें रास्त हमारे लोग जिम्मेदार है। और कल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में ये बोले कि मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी जद्दोजहद किया
वफ़ जागीर के लिए, जो वाक़े हुसैन शाह वली की जागीर के लिए, मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपको ये बोलूँगा कि आप क्यों अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही केसीआर आपकी जागीर को लूटा। आपका ये सवाल ये होना चाहिए था, केसीआर साहब आप एक एफिडेविट अगर देते थे तो मुसलमानों की जागीर बच जाती थी। आपको तेलंगाना गवर्नमेंट को एक एफिडेविट देना था। 2016 से अकबरुद्दीन अवैसी साहब सो रहे थे क्या? अकबरुद्दीन अवैसी साहब 2016 से आज 2022 में ये ऑर्डर आया, आप वक्फ बोर्ड के पैरामार्क रिमार्क्स नहीं देखे, आप लॉ सेक्शन बंद है, आप पूरा रिकॉर्ड सेक्शन बंद है, ये तमाम चीज़ के जिम्मेदार आप है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पे बोर्ड मेंबर है, क्यों कोई बोर्ड की मेंबर अगर रह के अगर अटेंड नहीं करे तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जिम्मेदार है। अकबर निज़ामुद्दीन साहब आपके पास के जेड जावेद कौंसिल है वक्फ के, उन्होंने सो रहे थे क्या? वकीला क्यों चेंज करे? साहब हक़ बात कर रहे हो, बराबर आपसे सवाल कर रहे हो, आप जवाब दो। केसीआर को किस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप केसीआर साहब को इस्लामिक सेंटर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप आपके घर पे बुलाते बुलाइए, दारुसलाम बुलाते बुलाइए, मेरे को लेके चल के, नहीं तो कोई एक आपकन के छोटे कारकुन को बता दीजिए मियाँ ये इस्लामिक सेंटर है, यहाँ पे केसीआर साहब बुनियाद रखे। आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अनीसुल गुरबा को थोड़ी सी ज़मीन दे दिए, 7 साल 8 साल में 6 फ्लोर के सिलाबान दल गए, तो आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 6000 बच्चों को आप बराबर जॉब दिलाइए। नामपल्ली हल्का सिकंदराबाद में आता, वहां पे 1000 बच्चों को जॉब दिलाइए। राजेंद्र नगर आपको चेवेल्ला में आता, वहां पे 1000 बच्चों को जॉब दिलाइए। पुलिस के शोबे में दिलाइए, सब दिलाइए। कम से कम क्लर्क, हाई कोर्ट का क्लर्क का अगर हमारे बच्चे को नौकरी मिल रही तो 69,000 उसकी सैलरी है। मीडिया के शोबे में है, लॉ सेक्शन में है, होम डिपार्टमेंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तमाम शोबों में है। टीचर्स के लिए है, माइनॉरिटी स्कूल्स में कितने टीचर्स है, कितने हमारे हैं, कितने गैर हमारे हैं, ये तमाम चीज़ों की बात करिए। माइनॉरिटी स्कूल्स में सिर्फ हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, शादी मुबारक सिर्फ हमारे को ही मिल रही है। आपको वाहवाही करने के लिए असेंबली में मुसलमान नहीं भेजे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप फ्लोर लीडर है, आपको डट के आंख में आंख डाल के सवाल करने के लिए भेजे। नहीं कर सकते तो आप फिर वापस लंदन चले जाइए। आप कोविड में बोले कि ये केसीआर साहब आप बहुत अच्छा काम करे, यही मीडिया वालों से पूछिए, इनके दिल पे हाथ रख के पूछिए, आवाम से पूछिए कहाँ थे केसीआर साहब। अगर ये एनजीओज नहीं निकलते थे, तमाम लोग नहीं निकलते थे, तो आज क्या हालत होती थी। दवाखानों में, आपके खुद के दवाखानों में पैसे नहीं दिए जब तक लाश नहीं मिली। गांधी हॉस्पिटल का हाल देखिए, हकीकत बयान करिए तो अल्लाह भी आपको साथ देगा। और आप जो स्कूलों की बात कर रहे हैं, 16 स्कूल 16,000 बच्चे। अकबरुद्दीन साहब क्या कारोबार है आपका जो 2 करोड़ रुपए महीना बच्चों की फीस आप पे कर रहे हैं? कौन सी फीस से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी चाहिए मालूम करना। तो तमाम चीज़ें मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। आप जो असेंबली में बोले मैं उसको कंडम करता हूं। अगर आप उसको प्रूफ कर सकते हैं तो मेरे पे डिफॉर्मेशन डालिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।